विवेक विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, लेफ्ट के नेता हैं। विवेक जी, हिडमा के लिए इतनी मोहब्बत और हिडमा को भगवान बिरसा मुंडा से कंपेयर कर रहे हैं। महान नेता, लीडर, भगवान, देवता, पता नहीं क्या बता रहे हैं। 350 से ज्यादा जिस नक्सली के हाथ खून से रंगे हुए हैं उसके लिए प्रोटेस्ट। जी नहीं, देखिए, प्रोटेस्ट तो पोल्यूशन के खिलाफ शुरू हुआ था, बीच में हिडमा का नाम भी आ गया। लेकिन आपको एक बात तो, अगर प्रजातंत्र में आपका विश्वास है प्रत्युष जी, और मेरा तो है कम से कम, तो आप ये तो मानेंगे ना कि फॉल्स एनकाउंटर और बुलडोजर राज की निंदा होनी चाहिए। हर जगह पे एक फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए। आप तो एक मैच्योर्ड कंट्री हैं, एक बनाना रिपब्लिक नहीं है। डेमोक्रेसी की बात नहीं, डेमोक्रेसी की बात अपनी जगह दुरुस्त है। एक सेकंड विवेक जी मैं माफी चाहूंगा। डेमोक्रेसी की बात आपकी सही है। आपने कहा कि फेयर ट्रायल होना चाहिए, यह भी बात सही है। जरा मुझे एक बात बताइए, आप जिसे कह रहे हैं फेक एनकाउंटर, जितने लोगों की जान इस हिडमा ने ली 350 से ज्यादा, क्या वो सारे के सारे क्या थे वो जिनकी जान गई? तो उनके परिवार पर क्या बीती, वो क्या? आप कॉन्स्टिट्यूशनली कह रहे हैं कि इमोशंस में आकर के भारत का स्टेट, भारत की पुलिस, भारत की फौज अगर देखती है तो ट्रायल और वकील की जरूरत नहीं है, प्रोसेस को साइडलाइन किया जाए। चाहिए नक्सली गोली चलाएंगे, नक्सली गोली चलाएंगे, नक्सली एंटी लाइन ब्लास्ट करेंगे, तो मुझे बताइए कि क्या करेंगे? फोर्सेस क्या करेगी? फूलमाला पहनाएगी, पुष्प वर्षा करेगी, क्या करेगी? लर्न टू लिसन। नैरेटिव में आप बहुत ज्यादा उत्तेजना में आ रहे हैं। सुनिए मेरी बात। नहीं, मैं उत्तेजना में इसलिए आ रहा हूं। नहीं, आप जो कह रहे हैं उत्तेजना में, ये गलत है सर, ये गलत है। जो नक्सली जिसने 350 लोगों को मारा, अगर उसके लिए किसी के दिल में इतनी हमदर्दी उमड़ रही है और उसे भगवान बिरसा मुंडा से कंपेयर किया जा रहा है, तो मेरी उत्तेजना सही है सर। बिल्कुल सही आपने कहा। आपके हिसाब से अगर चले होते तो पंजाब प्रॉब्लम ना सॉल्व होती, उल्फा प्रॉब्लम ना सॉल्व होती, प्रधानमंत्री नागालैंड का अकॉर्ड ना करते और तमिल एलएम की समस्या सॉल्व। कहां डाइवर्ट कर रहे हैं आप? डाइवर्ट कर रहे हैं आप। मुझे बोलने दीजिए 30 सेकंड जरा। आप 30 सेकंड बोलने दीजिए, या तो आप ही बोल लीजिए। फिर बोलिए, आपने बोलने दिया ना मुझे बोलिए। प्लीज डोंट इंटरप्ट। इस मुल्क के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हुई हैं और पंजाब की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 2 मुख्य भूमिकाएं जो केपीएस गिल ने करी। नंबर 1, गलत पुलिस अफसर जो गलत एनकाउंटर करते थे, दे वर ब्रॉट टू द बुक। एंड नंबर 2, भटके हुए युवाओं को वापस मेन स्ट्रीम में लाया गया। तब जाकर के जब सोशियो पॉलिटिकल टॉक्स होती है, समस्या सॉल्व होती है। अगर आप आदिवासियों के खिलाफ पॉलिसी सही नहीं रखेंगे, नक्सलवाद नहीं खत्म होगा। इट कैन नॉट बी सॉल्व बाय द बुलेट। तो क्या करेंगे वो? आपको उनको क्या करेंगे वो? लाना पड़ेगा। क्या करेंगे वो? क्या करेंगे? हमारे सेना पर गोली चलाएंगे? क्या करेंगे? प्राइम मिनिस्टर ने नागालैंड का अकॉर्ड क्यों साइन किया? कितने नेताओं को मारा? कितने नेताओं को मारा? क्या करेंगे आप? नहीं, सुनिए एक सेकंड। अभी आपने कहा कि आदिवासी नागालैंड का अकॉर्ड क्यों साइन किया प्राइम मिनिस्टर ने? उल्फा के साथ भारत सरकार ने क्यों बात करी है? किसी का फायदा ना पहुंचता होगा तो क्या सारे के सारे आदिवासियों को आप कहेंगे कि बम बिछा दो, लैंडमाइन बिछा दो, सीने पे गोली ठोक दो? क्या कहेंगे? सीने पे गोली ठोक दो? इस हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, सेना से लड़ो। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नागा सेपरेटिस्ट सरकार और नेता को जो सामने गोली प्रत्युष रैली मत करो। चाहते हैं आप? प्रत्युष रैली मत करिए। रैली करना मेरा काम है। आप पत्रकार हैं, नेता मैं हूं, तो रैली की भाषा मुझे बोलने दीजिए। आप पत्रकार की भाषा में। अभी आपने कहा ना कि आदिवासी क्या करेंगे? अभी आपने कहा क्या करेंगे? मैं कह रहा हूं क्या करेंगे? गोली मारेंगे? नागा सेपरेटिस्ट ने दिखा रहे हैं आप उन्हें? नागा, अरे यार, यू आर स्पीकिंग लाइक अ नेता। एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हो क्या कहीं से? मैं कोई नेता नहीं हूं। सवाल चुभ रहे हैं तो आप नेता या जोपमा देना दे दीजिए। विवेक जी, बाबा तो बोलने तो दीजिए ना सर। यू आर नॉट टॉकिंग लाइक अ सवाल पूछ रहा हूं बस। यू आर स्पीकिंग लाइक यू आर इन अ रैली। आप तो रैली एड्रेस कर रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। आप बोलने नहीं दे रहे मुझको। मुझे इंटरोगेट करिए। मुझे इंटरोगेट करिए। बोलिए। इस देश के अंदर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल इसी सरकार का, इसी प्राइम मिनिस्टर का देता हूं। नागा की सेपरेटिस्ट मूवमेंट चली थी, हमारी फौजों पे हमले हुए हैं। हमारे पिताजी के मित्र लेफ्टिनेंट जनरल रामदास मोहन के ऊपर हमला हुआ था, बुलेट मारी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार ने बात करी, समस्या को टॉक से सुलझाया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी गए, नागा अकॉर्ड साइन हुआ। तब क्या अब हम ये बोलेंगे क्यों बात करी? उन्होंने तो हमारी फौज पे हमला किया था, तो प्राइम मिनिस्टर को कुछ मालूम ही नहीं है, भारत सरकार बेवकूफ है। ऐसे नहीं होता। अगर आपके मुल्क में कोई भी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, आप उसकी जड़ में जाइए। समस्या क्यों है? आदिवासी नक्सली क्यों बन रहा है? शस्त्र क्यों उठा रहा है? क्या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है? आपको बात करनी पड़ेगी। आप बंदूक से समस्या का समाधान नहीं कर सकते। एक सेकंड कपिल जी, इनका जो मूल सवाल है आपने सुन लिया। आदिवासी क्यों हथियार उठा रहा है, इनको इसका जवाब चाहिए। मैं इनसे कुछ जवाब पूछना चाहता हूं। विवेक जी,
बंगाल के अंदर जी सर। जब लेफ्टिस्ट सरकार थी सीपीएम और सीपीआई की, तो नक्सलाइटों को कितनी गोली से मारा गया था, एनकाउंटर में मारा गया था, और कितने नक्सलाइटों के फेयर ट्रायल बंगाल की गवर्नमेंट ने कराए थे, सीपीएम सीपीआई की ने उस समय। जरा वो निकाल लीजिए रिकॉर्ड उठा करके, मेरा मुंह मत खुलवाइए। दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं समाधान होता है, क्या नक्सलाइट से बार बार कहा नहीं गया कि आप लोग सरेंडर करिए? क्या कई नक्सलाइटों को वापस रिस्थापित नहीं किया गया है जिन्होंने सरेंडर किया? क्या उनसे बात करने को सरकार ने बार बार नहीं कहा? अब क्या बात करते हैं? अब क्या बात करते हैं? कैपिटलिस्ट पॉलिसीज तो वही की वही है ना। मैं कैपिटलिस्ट पॉलिसी और उसकी आइडियोलॉजी की आपकी बात नहीं कर रहा हूं। फिर आपकी आइडियोलॉजी पे आऊंगा तो आप मुझे बताइए, आपकी आइडियोलॉजी का आपकी आइडियोलॉजी तो कहती है कि हमें सरमारा का अधिनायकवाद स्थापित करना है, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट की बात आप करते हैं, और यहाँ बैठ जाते हैं डेमोक्रेसी और संविधान को लेकर के। क्या बात करते हैं आप विवेक जी? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये मुझे बताइए कि आदिवासियों के पास क्या विकल्प रह जाता है? अगर कोई भी सरकार, कॉन्स्टिट्यूटिव गवर्नमेंट, व्हाटएवर बी द पार्टी, आप नहीं सुनेंगे, आप कोई सुनना ही नहीं चाहता इस मुल्क में उनकी बात को। आपका ख्याल है कि नहीं सुना जा रहा है? चालू है, आपका ख्याल है नहीं? मुझे एक बात बताइए, आपकी सरकारों ने बंगाल में आदिवासियों के लिए क्या किया था? क्यों नक्सलवादी वहां पैदा हो गए थे? मैं आपसे एक छोटी सी बात, ये मुझे बताइए, आप कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए, आप सुनिए, अरे मुझे बताइए, वो वहां पे जमीन जो है क्यों दे दी गई थी टाटा को और उनको घर बनाने के लिए? तो क्या आप ये कहेंगे बंगाल के अंदर आप ये कहेंगे पूरा वहां पे हुआ था मूवमेंट, तब क्यों खरीदी गई थी? इनकी पॉलिसी क्या है? खरे साहब सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, आप अगर गलत तरीके से, चाहे आप नारे लग रहे हैं ना, पहले यही तो नारे लग रहे हैं साहब, यही तो नारे लग रहे हैं जो निकले हैं गैंग के लोग। नारे खिदमत पे अगर आप फेयर ट्रायल देते नहीं लगते, लोग अनाउंस करते हो उसको, आपने एनकाउंटर किया जिसके ऊपर पक्ष है, आप कहेंगे तो आप फॉल्स एनकाउंटर को जस्टिफाई करेंगे? अगर वो एनकाउंटर फॉल्स था तो आज एक पत्रकार बैठ करके, वरिष्ठ पत्रकार प्रत्युष, जिसकी हम सब बहुत इज्जत करते हैं, क्या वो कहेगा कि यस थ्रो द रूल बुक अवे एंड गो एंड डू एनकाउंटर? आपने पहले तय कर लिया कि एनकाउंटर था, आपके पास रिपोर्ट आ गई एनकाउंटर की, आपके पास आ गई एनकाउंटर की रिपोर्ट दिखा दीजिए। नहीं, आपको कैसे पता कि एनकाउंटर फेक है? आपको कैसे पता? बिल्कुल ठीक है, मुख्तार अंसारी की एनकाउंटर की रिपोर्ट आपके पास मृत्यु, इनको सब मालूम है। आप सुनिए, उत्तर मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने पॉल्यूशन के नाम पर वहां जाकर ये दूसरे किस्म का पॉल्यूशन फैला दिया, वो नारे लगा रहे, हिडमा अमर रहे। आप लगाएंगे नारे? आप लगाएंगे? नहीं, देखिए उन्होंने नहीं लगाएंगे। आप सुन लीजिए, मेरी बात को सुनिए आप, मेरी बात को सुनिए आप। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पे रख करके एनकाउंटर राज को शुरू करेंगे, चाहे मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो या अन्य मुसलमान बाहुबलियों की, और बाकी एक पूरी बाहुबलियों की लिस्ट है जो खुले घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक पर्टिकुलर पार्टी से एफिलिएटेड है, तो प्रोटेस्ट की वॉइसेस तो उठेंगी ना जब आप रूल बुक फॉलो नहीं करते हैं। ये तो वही बात हो गई कि अगर कोई विक्टिम है तो पुलिस और अफवाह जाएगी, और अपने हिसाब से जब नक्सली खून बहा रहा था तब आप लोगों के मुंह से कुछ नहीं निकला। नहीं, अभी आप शांति, अमन और सिस्टम की बात कर रहे हैं। जब वो खूंखार खून बहाना रहा था तब किसी ने कुछ नहीं कहा, और अब कह रहे हैं कि साहब फेक एनकाउंटर। वाह, आदमी खूंखार इसलिए बनता है जब सिस्टम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।